नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली के 122 विधानसभा फरीदपुर से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार राजेश कश्यप से हमारे संवाददाता ने मुद्दों की बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं सन 2004 से, और 2004 से ही पार्टी की गतिविधियों में और कार्यकारिणी में हम शामिल रहे हैं। और फरीदपुर विधानसभा में वैसे तो मैं व्यापारिक रिश्ता मेरा 10 साल 8 साल से है, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट राजनीतिक गतिविधियों में मैं कहीं ना कहीं एक साल पिछले 1-1.5 साल से लगा हूँ। आप समाजवादी पार्टी में 2004 से हैं। जी। क्या इस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से भी ज्वाइन रहे हैं आप? नहीं, मेरा और मेरे परिवार का शुरुआती से जो रिश्ता रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी से रहा है। इसके अलावा हमने कभी किसी और पार्टी से कोई रिश्ता नहीं बनाया। कश्यप जी, आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी कोई चुनाव में आ चुके हैं? मैंने इससे पहले भी एक चुनाव लड़ा था, जो सभासद का चुनाव था। अच्छा, विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ा? जी, विधानसभा का मेरा प्रथम चुनाव। एक सभासद से और एक विधानसभा की छलांग लगाने में आपने इतनी किया है, इसकी क्या वजह रही सभासद से एकदम विधानसभा पे? देखिए, हर इंसान को ऊंचाइयों को छूने का और ऊंचाइयों के बारे में सोचने का हक है, अधिकार है। और जिस समय मैंने सभासद के लिए प्रयास किया था, तब मैं सिर्फ वार्ड लेवल पर समाज सेवा करता था, और विगत कुछ लंबे टाइम से मैं पूरे जिला लेवल पर और प्रदेश में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिला में और विधानसभाओं के क्षेत्र में समाज सेवा में लगा हूँ। अच्छा, फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की आपने समाज सेवा की आज तक लोगों के साथ? समाज सेवा में चाहे गरीब बिटिया की शादी का सिलसिला हो, किसी की शिक्षा का सिलसिला हो, किसी को बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहा है, उस तरह का मामला हो, दवा का इंतजाम किसी के नहीं करना हो, गाड़ी का इंतजाम करना हो, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए समय पड़ने पर हॉस्पिटल में जाके खुद अपना खून भी दिया है। एक किसी इंसान की जान बचाने के लिए मैंने अपने पैसों से उसकी फीस रसीद कटवाई है, और उसके लिए खून भी, ब्लड भी देकर आने का मैंने काम किया है। कश्यप जी, आपका जो फरीदपुर विधानसभा है, इसमें काफी विकास की जरूरत है। जी। किस तरह के, अगर जनता आपको चुनती है और अगर आप यहाँ विधायक बनते हैं, जी, किस तरह का आपने विकास का कोई प्लान बनाया है? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा फरीदपुर शुरुआती दौर से ही विकास से पिछड़ गई है। यहाँ मेरी प्रायोरिटी पे यदि आप और पार्टी के द्वारा, जनता के द्वारा मुझे समर्थन दिया जाता है और भविष्य में मैं विधायक बनता हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहला काम जो होगा वो फरीदपुर जो फाटक है उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालने का काम, ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का सबसे पहला काम होगा मेरा। इसके अलावा शिक्षा के स्तर में भी यदि आप बात करेंगे तो हमारे फरीदपुर में कम से कम 3 राजकीय विद्यालयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा आज आप जाएंगे, मैं जगह जगह जाता हूँ, गांव में जब टूर्नामेंट होते हैं, नई नई प्रतिभाओं से मिलता हूँ, टूर्नामेंटों का उद्घाटन करता हूँ, मिलता हूँ नए नए क्षेत्र के खिलाड़ियों से, तब मैं देखता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कम से कम एक अच्छे लेवल के स्पोर्ट्स स्टेडियम की भी बहुत जरूरत है। और स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ एक पार्क, कम से कम एक पार्क यदि यहाँ की जनता को मिल जाए तो सुबह नहीं तो शाम को कम से कम 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट वो ताजी हवा लेने का भी काम कर सकते हैं। कश्यप जी, विकास को लेके हमने बात की, विकास से पहले हम एक ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके 122 फरीदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोगों की होड़ लगी हुई है टिकट को लेके। जी जी, क्या लगता है आपको टिकट के? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पार्टी की अच्छाई है। हमारी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर तमाम कैंडिडेट आज समाजवादी पार्टी को जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उसके साथ संबंध बना रहे हैं, उससे आप टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। ये पार्टी की अच्छाई है। और मैं भी एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। मैं कुछ संभावित प्रत्याशी अभी 100% नहीं हूँ, ऐसे में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। यदि पार्टी हाईकमान
का कोई आदेश होता है मेरे लिए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और नहीं होता है तो मैं एक मामूली कार्यकर्ता के तौर पे जिस तरह से 2004 से आज तक काम करता आ रहा हूँ, आगे भी भविष्य में इसी तरह से पार्टी की सेवा करूंगा। आपकी समाजवादी पार्टी में फरीदपुर विधानसभा के जो भी उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं काफी पुराने, जी पार्टी से काफी पुराने जुड़े हुए हैं, पार्टी से के साथ काफी समय से कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बरेली में नरेशोत्तम पटेल जी का आगमन हुआ। जी, क्या लगता है उसमें कुछ दिशा निर्देश देखे गए टिकट के बारे में या नहीं, ये गलत चुनाव में लड़ने के बारे में? गलत अफवाह है। टिकट को लेकर किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। सभी को आगामी चुनावों को टारगेट लेकर बूथ स्तर तक काम करने के लिए, कमेटियां गठित करने के लिए और जनता के दिलों में घर घर में जाके अपनी जगह बनाने के लिए आदेश दिए गए। टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। कश्यप जी, आप अपने जो फरीदपुर विधानसभा जो है 122, इसकी जनता को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आज कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में झूठे मक्कारों की और किसान, जवान, मजदूर, शोषित, वंचित, इनकी विरोधी, मजदूर की, विद्यार्थियों की, महिलाओं की विरोधी सरकार चल रही है। आज हमने कहीं ना कहीं 5 साल तक इन लोगों को बहुत मुश्किल से झेला है। भविष्य में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, हमें एक मौका मिलेगा सरकार बदलने का, नेता बदलने का, और कहीं ना कहीं ये 2022 का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री को भी बदलने के लिए काम करेगा। तो जनता पूरे जोर शोर से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे और उसके लिए काम करने का काम करे, वोट देने का काम करे और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः